अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी, मैंने पहना है सब्ज। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन, आपको क्या जरूरत पेश आई कि आपने लोगों को बताया कि आपने रंग कौन सा पहना मुझे है? लग रहा है मैं उनकी आंखों में चुभ रहा हूँ आज। ये ज्यादा वो ब्राइट सब्ज है। जब आप आए थे तो ये शर्ट आपके हाथ में थी हाँ, और अब आपने पहन ली मेरा है। इंटरव्यू था, मैंने दूसरी शर्ट पहनी हुई थी ऊपर, हम्म। तो मैं गाड़ी से इधर पहुंचते पहुंचते अभी मैंने आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि खाली टी शर्ट में बैठ के करें? नहीं, हमने लुक एस्टेब्लिश कर लिया, चेंज हो और गया। लुक एस्टेब्लिश कर लिया है। क्या मतलब, टी शर्ट में पहन के कर सकता हूँ मैं? उतार दूँ? नहीं नहीं, प्लीज नहीं, इट्स ओके। आप कहती तो उतार देता हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं शर्म इन बातों से। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे नहीं शर्म इन बातों से भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, अब आप पूछे मैंने किसका इंटरव्यू किया है। मुझे पता है आपने किसका ओहो, किया। अच्छा हाँ, आप बताएं मैंने किसका इंटरव्यू किया। हसन, किसका इंटरव्यू किया नहीं आपने? नहीं, आप बताएं मैंने किसका। हाँ जैसे मैं आपके हाईजैक करता हूँ ना हाँ इंट्रोज, हाँ। आप हाईजैक करें मेरा। आज ही हसन ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया है हाँ। एक ऐसी शख्सियत का हम्म। जिनको देख के कुछ हया सी आती है। ओ हाउ 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 ऐसा ही है ना? जी। बताएं ना, फिर आप बताएं। मैंने इंटरव्यू किया सबीना फारूक को। हाँ। सबीना फारूक ऑफ कोर्स आजकल हम देख रहे हैं एज हया इन तेरे बिन। सबीना से बहुत लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी। आई थिंक आफ्टर सुनो चंदा वी बिन इन टच ऑन इंस्टाग्राम। टुडे वाज एक्चुअली द फर्स्ट डे दैट आई मेट हर। आई हैडंट मेट हर अर्लियर। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और हमारे इंटरव्यू में तेरे बिन से रिलेटेड आप जितने सवाल सोच सकते हैं, वो सारों के ऊपर बात हुई, डांस के ऊपर बात हुई, हया के। हया जो है वो असल में हुक्मरानी करना चाहती है या वो प्यार करती है इस लड़के से, उस पे बात हुई। हया, हुक्मरानी सिर्फ आप समझते हैं कि करना चाहती है कि चलें honestly क्लैरिटी मिल गई ना। मिल गई ना। हाँ क्लैरिटी मिल गई हाँ उसके ऊपर, और बड़ा अच्छा हाँ। उन्होंने जवाब दिया। सबीना ने सबीना ने बताया कि वो ये रोल नहीं करना चाहती थी, और वो क्यों नहीं करना चाहती थी ये रोल, और वो इस ड्रामे में कुछ ऐसे सीन्स थे जो नहीं करना चाहती थी, ओह, वो भी उन्होंने बताया। कटवाए उन्होंने फिर के नहीं? वो फिर उन्होंने बताई वजह कि क्या अच्छा, हुआ उन सीनों का, इंटरेस्टिंग, वेरी किए नहीं किए, क्या हुआ। ठीक है। और सबसे जो मुझे आमना बात लगी, ये आप लोग भी जब इंटरव्यू देखेंगे प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ, और आगे चलते हुए भी हम इस बारे में बात करेंगे। कि मुझे बताया सबीना ने कि सुनो चंदा 2 के बाद उनको काम नहीं था मिला, और इवन तेरे बिन अब जब ऑन एयर हो गया और लोग बड़ा उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हया के मीम्स बन रहे हैं, एक बहुत बात हो रही है उनके किरदार को लेके, अब भी उनको ऑफर्स नहीं मिल रहे। बीच में उन्होंने कश्फ किया था। बीच में उन्होंने कश में बड़ा अच्छा जी। किरदार किया था, मुकद्दर में भी था उनका रोल। तो ये कॉन्वर्सेशन है कि वाइल इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्टिंग टैलेंट नहीं होता या उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं होती, चलो ठीक है उनको काम ना मिले। बट खाली मैं अभी सबीना की बात नहीं कर रहा, अक्सर हमें बहुत सारे एक्टर्स एब्सोल्युटली, बात करते बिल्कुल हैं बिल्कुल। कि उनको मौके नहीं मिलते, हाँ, तो वो मौके कौन देगा उन्हें। ये कॉन्वर्सेशन है कि जब ठीक है। एक एक्टर इतना काम कर ले कि एस्टैब्लिश हो जाए कि उनमें एक स्किल है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, शक्लो सूरत भी अच्छी है, तो फिर उनको काम क्यों नहीं क्यों नहीं मिलता? मिलता? कौन ठीक, इसका जिम्मेदार है? ठीक है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इसी से रिलेटेड मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। पूछें। आपने भी कुछ एक्टर्स के बारे में ट्वीट किया, जी उसके ऊपर बहुत एक इसलिए भी बात हुई क्योंकि वो हमारे कुछ दोस्त हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने पिक कर ली वो ट्वीट। जी बिलखसूस दीवा, जी। लव यू राहील, हाँ उन्होंने पिक की हाँ। ट्वीट, और वहां पे भी बहुत उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई। तो क्या आप इलेबरेट करना चाहती हैं कि आप किसकी बात करें? लोगों ने ये अखज किया कि जी आप माया के एक्सेंट की बात करी थी। हसन, मैं सिर्फ माया की बात नहीं कर रही थी। यानी आप माया की भी बात करनी थी, लेकिन हाँ, सिर्फ माया की बात। सिर्फ माया की बात नहीं थी वो। मैं बड़ा क्लियर करना, एक पहली बात तो ये कि यार मेरे ख्याल है माया का थोड़ा पीछे छोड़ दें, वो थोड़ी ज़्यादती हो गई। अब मैं ये वाकई बड़ा क्लियरली कहना चाहूँगी कि थोड़ी ज़्यादती हो गई है। आपने जब उनका इंटरव्यू किया, दैट वाज एन इंटरव्यू टू प्रमोट द ड्रामा, अपकमिंग ड्रामे का एक कर्टन रेजर था। वो ऐसी बात वहाँ पे बनी कि पहली एपिसोड के बाद लोगों ने वो इंटरव्यू, बहुत ज़्यादा हो गया अब। आई एम रियली फॉन्ड ऑफ माया, and you know that we both are really fond of Maya for a long time, but the fact remains that dialect का problem है, dialect का problem है। और खाली यूं ही में नहीं है। अगर आपको याद हो तीफा इन ट्रबल में, माया was playing a girl who's raised in Poland, उसमें भी डायलेक्ट का प्रॉब्लम था। बल्कि मैं इसमें, सॉरी आपकी बात काट के ऐड करना चाहूंगा, जो बिछड़ गए में जी वहाज के किरदार का एक्सेंट था, माया के किरदार का नहीं था, और गो के नादिया जमील साहबा के किरदार का भी उतना एक्सेंट नहीं था। और यही बात हमने उस वक्त भी ये बात की थी कि इस लड़की का
थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, इवन तो माँ का इन्फ्लुएंस है, Yeah. तो वहां पे भी नहीं था। आप देखिए उमर चीमा का एज शिल कितना एक्सेंट आप अप्रिशिएट करते हैं ना। हाँ। या आप जो प्रोफेसर बने थे उस्मान ज़िया, उनका एक्सेंट था, साजिद शाह का था। बिल्कुल सबका जो था। जो अपना डायलेक्ट चेंज करता है वो एक आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। यार अगर आप मेरे ख्याल में जो बिछड़ गए में वहाज के किरदार का एक्सेंट निकाल दें तो बिल्कुल। वो फ्लैट था किरदार, फ्लैट हो जाता है, ठीक है ना। वो तो वहाज को जो क्रेडिट अभी जो अप्रिसिएशन मिल ही रही है वो आप ये समझे रूमी के बाद से मिलना मिल शुरू रही हुई। है। तो मैं रियली ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, मुझे कोई उनको कहने में भी कुछ नहीं है। इट वॉजंट जस्ट अबाउट हर, इट वॉज अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग यू नो पीपल। लोगों ने कहा जी मायरा, मायरा को भी कहा था यार पंजाबी का डायलेक्ट नहीं था सही, मगर बात यह है कि एटलीस्ट उन्होंने कोचिंग ली, कोशिश तो की पंजाबी बोलने की। द सेम अप्लाई टू हिबा बुखारी एंड मेरे हम नशीन, कि उनका भी जो पश्तो एक्सेंट था वो बहुत ज़्यादा हो गया था, एट सम लेवल्स बुरा भी लगता था, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कोशिश तो की। तो ये दो डिस्कशंस हैं कि कोशिश करें तो ठीक करें, करें कि ना करें, मगर डायलेक्ट तो होना चाहिए। एक कैरेक्टर है, उसका जो ओरिजिन है वो उसके डायलेक्ट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। हमने इस जलेबी में जो दो कजन्स आए थे, प्लेड बाय ओसामा खान एंड आई थिंक मरियम, मरियम, राइट, दोनों के डायलेक्ट्स नहीं थे अमेरिकन हमने रिटर्न तब भी बच्चों बात वाले, की थी। हमने तब भी बात की थी। इरसा गजल ऑन द अदर हैंड इस जलेबी में इज प्लेइंग अ पंजाबी कैरेक्टर, स्पॉट ऑन डायलेक्ट। इन चौधरी एंड सन्स शी इज प्लेइंग एन उर्दू स्पीकिंग कैरेक्टर, स्पॉट ऑन डायलेक्ट। यार परफॉर्मेंस से फर्क पड़ता है। बिल्कुल अब पड़ता आप ये कहें कि जी मैं बायस्ड हो रही हूँ या मैंने पीछे पड़ गई हूँ माया का, तो मैंने नाम ही नहीं लिया, बट माया इज ऑल्सो Would you like to also say, because you've told this to me, and would you like to say this on record कि आपने एक्चुअली किस किरदार को जी देखा? जी बिल्कुल। मैं बल्कि आज हम रिव्यू करेंगे तो पता चल जाएगा। मैं उस वक्त फ़र्क ड्रामा देख रही थी, उसमें जो फरियाल ज़ुबैरी का कैरेक्टर है, क्योंकि बार बार ये बात उठ रही है कि अमेरिका से वापस आई है, नहीं यूरोप यूरोप से, और पूरे यूरोप में बिजनेस करती है। डायलेक्ट सही नहीं है, it's not an English dialect, that it's not the kind of English that you would expect somebody who's working in Europe or traveling Europe or has lived in Europe to have. मैं आपको यहाँ पे एक याद कराना चाहूंगा बात कि जब हमने पाकिस्तान को रिव्यू किया था, जवेरिया साउथ साहब के पंजाबी एक्सेंट के बारे में हमने कहा था। तो वही बात है, it's not just about English, हाँ। it's about any dialect। Any, और हम बार बार ये बात करते हैं कि जो अदनान समद खान है उसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए अपना सराइकी एक्सेंट ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ। the dialect needs to come on a neutral, और फिर कैरेक्टर का आप अडेप्ट करते हैं। the same goes for तलहा। तलहा का जो बिछड़ गए में बहुत प्रोमिनेंट पंजाबी ट्वैंग था, वो उन्होंने हल्का सा तो किया है लेकिन पूरा नहीं गया, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, बट दैट एफर्ट हैज़ टू बी मेड। अब आप कहें कि जी यहाँ पे डायलेक्ट कोचेज नहीं है, लिंग्विस्टिक कोचेज नहीं है, नहीं है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंटली तो आमना, ये तो एक लंबी कौन है, हाँ। माया को सिंगल आउट नहीं किया सिंगल आउट नहीं किया, ये बिल्कुल ये गलत। मैं तो कह रही हूँ यार माया का पीछा छोड़ दें, छोड़ दे यार, मैंने तो तभी बोला था, तब मेरे पीछे पड़ गए थे यार कि आप माया को जो है वो कर रहे हैं। बहुत हो गया है, माया का नया ड्रामा शुरू हुआ है। अब वो माया के किरदार ने उसको टेररिस्ट कहा है और फिर एक्सेंट नहीं सही था, तो ठीक है, दीज आर वैलिड। और ये हम बात करते देखें कि ना कोई जबरदस्ती का, एटलीस्ट कोई हमारे जहन में नहीं है कि जबरदस्ती का हमने करना है तारीफ, ना जबरदस्ती की बुराई करनी है। ये ऑनेस्ट टू गॉड मैंने और आमना ने डिस्कस भी नहीं किया था यूं ही का रिव्यू। ये पहला है जो हमारा इंप्रेशन था, ऑन कैमरा ही हम दोनों ने, पूछ लें आप सामने बैठे हुए, तो जो भी कॉन्वर्सेशन हुई वो सामने हुई, और फिर जो हमने हॉट बाइट्स की वो भी उससे जो हमारे रिव्यू के ऊपर फीडबैक आया, और वो भी जरूरी था फीडबैक यार। लोगों ने कहा जी कि एक किरदार है, फॉरगेट माया, दैट माया इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, एक किरदार है, एक दूसरे किरदार को वो टेररिस्ट कह देती है। बिल्कुल। तो ये दैट्स अ कन्वर्सेशन, and this is an ongoing conversation also. These are all conversations to be had. Actually I went and read a lot about diction and dialect, एंड उसमें यही था कि जो एक्टर्स फिल्मों को साइन अप करते हैं, बड़ी फिल्मों को, वो 2-2 साल डायलेक्ट पे काम करते हैं। वो ऑब्वियसली ड्रामा में तो नहीं हो सकता, बट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए यार। आमना, देयर सो मेनी ब्रिटिश एक्टर्स who do American film, totally, and they they switch, मतलब most notably Dr. House, he's a British actor, you know, पूरा आप देखें डॉक्टर हाउस, he's done it, so this is, I mean, it's a normal बात है। नॉर्मल बात है। बहुत कम एक्टर्स दुनिया में ऐसे हैं जो कि अपना डायलेक्ट रिटेन करते हैं और फिर भी पॉपुलैरिटी। एंटोनियो बंडेरास फॉर एग्जांपल, उनका जो एक्सेंट है हर में वही होता है, और सोफिया वगैरह एग्जैक्टली, लेकिन वो बड़े कम है, वो 3-4 ही हैं, वरना आप डायलेक्ट चेंज करते हैं। हाँ, बस सोफिया वगैरह के तो वो एक यूएसपी भी बन गया है। इवन एंटोनियो बंडेरास का भी यूएसपी बन गया है, दैट लिटिल
हाँ sexy twang that he has. हाँ तो ये ये सही है ये एक But- आजकल हम इंडिया में आमना कितना अप्रिशिएट हम करते हैं जो फिल्में रीजनल किरदारों को दिखाया जाता है, बिल्कुल लीड एक्टर्स प्ले करते हैं, बिल्कुल। उसमें उनके जो एक्सेंट्स होते हैं, तो ठीक है यार ये तो अब मतलब है कि डायलेक्ट का सही होना is an important part of a character, which is an important part of the production value and the value of a drama. या So that's about it. Let's not single out people, and I did not single out anybody. ठीक है एक्सीलेंट थैंक यू आमना फॉर दिस मच नीडेड क्लैरिटी। जी भैया कुछ welcome. और आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं काफी कर दिया है। क्या हुआ इस वीकेंड के ऊपर मजीद? आपने वीकेंड पूछा नहीं कि आपने आज चादर ली हुई है? आमना और चादर ली हुई सफेद पहना हुआ है आपने। मैंने सफेद पहना हुआ है। आज मैं हूँ उसमें मोड में दुआ और न्याज मोड में। दुआ और न्याज, हाँ ठीक है मैं एक दोस्त से उनके वालिद साहब फौत हो गए थे तो उनकी दुआ थी, पहले मैं उस पर गई, ठीक फिर है बीच में हमने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग के बाद हम एक न्याज पे जा रहे हैं, जी तो फिर मैंने कहा कि मैं फिर न्याज good. एंड दुआ एंड न्याज मोड में हूँ आज। ठीक है। हाँ और मेरे दिमाग में भी एक बात आई थी, अब भूल गई। ओहो, आज हम ख्वातीनो हज़रात इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पे आज इकट्ठा सबीना का इंटरव्यू आप देखेंगे सैटरडे को या संडे को? सैटरडे या संडे किसी एक दिन, किस दिन चलाएं? जब आपका दिल चाहे। जब मेरा दिल चाहे। हाँ ठीक है, ठीक सोच के मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप इंस्टाग्राम पे अपनी आंखें रखिएगा, आपको वहाँ पे अनाउंस करके बता देंगे। इंशाल्लाह सैटरडे या संडे में से एक दिन हम चला देंगे। जो लोग तेरे बिन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में एक ये ट्रीट होगी कि हया कैसे जो किरदार है वो क्रिएट हुआ और आगे चल के जी ड्रामे में हया के किरदार की क्या सिग्निफिकेंस है या नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। ठीक है। तो ज़रूर देखिए, उसके ऊपर अपना फीडबैक देखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे इंटरव्यू तो सबीना को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। जी आमना आज हम चूंकि इकट्ठा हुए हैं, जहन से निकल गई ये बात, तो मैं सोच लेता हूँ अगर आई तो बोल वापस दूंगा। आ जाएंगे। हाँ आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, और एक अदद हमारे पास किस्त है, मुझे प्यार हुआ था कि एक शानदार किस्त है, ओहो, एक मैं समझता हूँ कि खूबसूरत किस्त है, खूबसूरत तो हानिया है। हसीन किस्त है, क्या आपको हसीन लगा इसके इथेरियल किस्त है, मैं तो कहना चाहूँगा। इथेरियल आपने नया लफ्ज़ मैं तो सीख लिया। पहुंच गया इस बार, तो मैं कहता हूँ कि इथेरियल किस्त थी, मुझे प्यार हुआ था ये, ठीक और है। आपको बताएंगे हम कि क्यों ऐसा है। हम नहीं आप बताएंगे कि मैं क्यों आपको ऐसा मैं है। बता दूंगा। हाँ चलो। जी, दो अदद एक साथ है हमारे पास, फर्क की गई ड्रामा सीरियल फर्क। ड्रामा सीरियल फर्क जो है वो मुझे हर बार जो है ना इस बार फर्क तो मेरे लगता पास है। बहुत कुछ है कहने के लिए, आगे बहुत कुछ बहुत कुछ है। मैं तो उस पे पहुंच गई हूँ अब। कंक्लूजन पे आमना उस पे पहुंच गई है जो कि कंक्लूजन, तो वो आपसे बात करेंगे। एक हमारे पास किस्त है मेरे बन जाओ की, मेरे बन जाओगे की, बहुत जबरदस्त किस्सा है मेरे बन जाओ की, और मेरे पास बड़ा कुछ है कहने के लिए। ठीक उसमें। है। जी मेरे बन जाओगे नहीं, मेरे बन जाओ की आपने अगर देखा, आपको मैंने इस हफ्ते कहा था देखना, नहीं देख सकता। ये होता है ऊपर से आना। पिछले हफ्ते ने कहा मैं तो देखना चाहता हूँ, इन्होंने मुझे मना किया कि अगर आप मत देखें। इस दफ़ा मैंने कहा आप यार देख लें ज़रूर, बिकॉज वील डिस्कस इट, बिकॉज वी डोंट हैव, यूं ही हमने पहले रिव्यू कर दिया था, वी डोंट हैव इनफ ड्रामास, तो आप देख लीजिएगा। ये इनकी शक्ल आप देख लें, मैंने देखा हुआ। हाँ मुझे याद आ गया। हुक आपने देखा होगा? नहीं वो भी नहीं देखा? नहीं, मुझे दोनों कह के कि हुक देख लेना यार, मैंने तो ड्रामे नहीं कहा का। देखें। बिल्कुल आपने कहा था कि हुक भी देखेंगे। नहीं नहीं, मैंने हुक भी देख लिया। ठीक है, बहरहाल। वेरी गुड, वेल मैं डन, बहुत ही वेली हूँ लगता वेल है। डन, वेल डन। हाँ मुझे याद आ गया है पिछले हफ्ते, क्योंकि यूं ही की पहली किस्त आई थी और एक पहली किस्त को हम भी फौरन रिव्यू करना चाहते थे और हमने कर दिया, और फिर एक कॉन्वर्सेशन भी सारी निकल गई। लेकिन आप प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि यूं ही हमारे लिए मंडे को रिव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि संडे रात को ड्रामा देखने के बाद रिव्यू करना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकूंगी। आमना नहीं कर सकती, मैं नहीं कर तो सकूंगी। इसलिए प्लीज़ आप हमें ये मौका दें और इजाज़त दें कि हम यूं ही का रिव्यू आपके साथ हर फ्राइडे को शेयर करें। तो अभी वैसे भी आमना ट्रैवल कर रही हैं, सैटरडे को आप ट्रैवल कर रही हैं, वी कैन से दैट यू ट्रैवलिंग। जी आई एम, यू आर ट्रैवलिंग। सो मंडे को जब आप हॉट रिव्यू देखेंगे ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा तेरे बिन और खाली जुमरात वाले ड्रामे, कुछ अनकही, सरे राह और यूं ही, ये 3 ड्रामे आप लोग देखेंगे। इसका रिव्यू अगले फ्राइडे को, ठीक है? ये बताना आपको जरूरी था। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आमना हुक में क्या हुआ नया? हुक में क्या हुआ है यार जाफ? मैं हमारे जो दर्शक हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जो हुक फॉलो कर रहे हैं, क्या जाफर इलाही ने वेंजेंस में आके, गुस्से में आके उस लड़की के साथ निकाह किया, या
लस्ट में आके निकाह किया? डिड ही वांट टू? डिड ही हैव द हॉट्स फॉर हर? मैं आपसे 2 सवाल पूछूं? हाँ पूछे। मैंने ड्रामा नहीं देखा, मैंने इसका प्रोमो देखा था, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा कि शायद हमें देख लेना चाहिए। हाँ कहा था ना, मान गया हो ना, कहा था। मैंने कहा था शायद हमें देख नहीं लेना कहा था चाहिए। हमें देख लेना चाहिए। मैंने कहा शायद देख लेना ठीक चाहिए, है। मैं नहीं देखूंगा। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोमो में जो चीज हुई है और असल आपने जो ड्रामा देखा है उसमें कितनी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। प्रोमो से मुझे ये पता चला था कि जाफर इलाही ने निकाह कर लिया कर है लिया है। इस लड़की के साथ, क्या नाम था इसका, हया, हम्म और इसके साथ निकाह करके उसने कहा कि ये इसकी सजा है। वो उसके साथ रह नहीं रहा, ना उसको कह रहा कि मेरे साथ रहो, घर फेंक दिया उसे। दोनों लड़का लड़की को छोड़ दिया है। जी। लड़का जो है वो लड़की से अभी भी शादी करना चाहता है। ये कहा है लड़के को कि अगर तुम इसकी जान चाहती हो कि बच जाए लड़के की, तो तुम निकाह मैं कबूल कर दो। ठीक है। हाँ। जबरदस्ती मतलब निकाह हाँ, कर लिया हाँ। उसने। अब पहला सवाल तो ये, जबरदस्ती निकाह होता है नहीं होता, उसकी क्या वो होती है, वक़्त है। नहीं जबरदस्ती, आई थिंक अगर लड़की कबूल है कर दे तो आप जबरदस्ती नहीं ये है। हमारी शमशेर की बारी भी यही हाँ कॉन्वर्सेशन अगर लड़की कर दे कबूल तो नहीं है जबरदस्ती। ठीक है। तो पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि वो लड़का अभी भी इससे करना चाहता है, लेकिन अब ये लड़की कहती है यार कि मैंने तुम्हारे साथ अब नहीं रहना, और वो जाफर इलाही के घर आ जाती है और कहती है कि अब निकाह हो ही गया तो माइट एज वेल लेट्स स्टे टुगेदर। यही कुछ इतने प्यार से नहीं कहती। हाँ, कहती है अब निकाह किया है तो करो, अब क्यों? भुगतो। क्या भुगतो? क्योंकि घर में जो अजीज भाई हैं, जो बहनोई हैं, ही इज अ नास्टी कैरेक्टर। तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि वो हो भी गया है, अब कहीं और भी नहीं हो सकता, ये है वो है। जबकि वो लड़का जो है ज़यान, वो घर आता है अपने माँ बाप को लेके और वो कहता है तुम्हारा निकाह हो भी गया है तो ये नाजायज़ निकाह है और तुम इसको खुला के लिए अप्लाई करो, वी विल गेट थ्रू दिस एंड वी विल बी टुगेदर। एट दैट पॉइंट शी सेज गेट लॉस्ट। क्यों? आई डोंट नो। नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। अगर वो खुला के लिए अप्लाई कर सकती है और वो खत्म हो सकता है रिश्ता, तो व्हाई इज शी चूजिंग टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप? वो कहती नहीं, बिकॉज शी वांट्स टू सेव हिम फ्रॉम द turmoil and the devastation of marrying a girl who's been नो, और इज इट वुड बी मोर बिलीवेबल अगर वो ये बोले कि यार जाफर इलाही तुम्हें मार देगा अगर मैंने ये उसने खुला। ऐसा कुछ नहीं बोला। किसने? आई विश के बोला होता। आपने बोला तो है ना कि जाफर इलाही ने उसको ये बोला कि अगर लड़के की जिंदगी मगर हाँ एग्जैक्टली अगर ये होता तो दैट वुड बी मोर कहीं बिलीवेबल। शायद उसके दिमाग में यही हो। खैर ये लग रहा है कि उसको बचाने के लिए ही उसने कहा है कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती और तुम दोबारा मेरे घर मत आना। तो उससे वो कता कलामी कर लेती है। कतई ताल्लुक कर लेते। कता ताल्लुक, कलामी भी तो होगी ना साथ ही। तो ठीक है, इसके अलावा कुछ और मजीद इंटरेस्टिंग चीज हुई है जो आप हमें बताना चाहती हैं? भूख में? हाँ। नहीं यही था पूरा, मैं तो दोबारा नहीं देखूंगी। आपने कहा तो मैंने आपके मेरी तो ख्वाहिश बातें सर आप आंखों पे, इतनी मानती हैं। मैंने कहा आपने देखा होगा तो। यार अगर आप लोगों में से किसी ने बीच में हुक देखा है जब हम नहीं देख रहे थे। ये है कि जो वली साहब होते हैं, जो उनके राइट हैंड मैन है मिस्टर जाफर के, उनको भेजता है अब जाफर कि जाओ उसके घर जाओ और उसको पूछो कि किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको तो तुम देख लो जाके, बिकॉज है तो वो मेरे निकाह में। एग्जैक्टली। तो वो जब जाता है उसके घर तो वो गाड़ी में बैठ जाती है आके, कहती मैं तो साथ जाऊंगी, और वो ले आता है उसको घर। वो ले आता है उसको घर और माँ और बीवी और बहन कज़न वो बैठे होते हैं लॉन में चाय पी रहे होते हैं और ये आ जाती और है। इनको नहीं पता होता निकाह? नहीं। और जाफर कहता है हाउ डेयर यू ब्रिंग हर हियर, एंड कहता है ये बैठ गई नहीं ज़बरदस्ती तो मैं उतार नहीं सका इनको। और थी भी मालकिन है तो निकाह तो है ना। निकाह तो है तो हाँ, फिर तो नहीं निकाल सका। तो फिर वो आके कहती है कि तुमने निकाह किया है तो अब मैं तो इधर ही रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो माँ कहती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि इसको ठिकाने लगाओ और इसको सजा दो, ये तुमने सजा उसको नहीं दी, हम सबको दी है। मुझे दी और अपनी बीवी को दी है। हाँ विच इज ट्रू। तो कहता है अब इसको बंद करो और इसको सुना प्रोमो में है कि शी इज बीन ट्रीटेड लाइक अ सर्वेंट नाउ इन द हाउस। यार जो लोग हुक आप देख रहे हैं अगर, तो क्या आपका क्या ओपिनियन है हुक के बारे में? आप क्या समझते हैं? आप लोग इसको रिव्यू करें जरा कमेंट सेक्शन में। आपके दिल के अरमां कैसे हैं बताएं कि आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? आप पसंद कर रहे हैं इस कहानी को? आपको लगता है इस तरह की कहानियां बननी चाहिए? बहुत पाथ ब्रेकिंग कंटेंट है, जो भी हमें जरूर बताइएगा। अगर हम तुम न मिलते अगर अगर थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बिकॉज स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात तो है कि स्लो मोशन में चल रहा है। एक तो हर बंदा डायलॉग डिलीवर मैं क्यों देखूं? हाँ हर बंदा डायलॉग ऐसे डिलीवर कर रहा है जैसे स्लो मोशन में बात कर रहा हो। दैट नीड्स टू स्पीड अप अ लिटिल बिट एंड इट कांट नाउ बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि इट्स ऑल डन। दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो हुरिया है उसकी शादी दोबारा कर दी है एक ऐसे शख्स के साथ जिसके साथ वो नहीं अट्रैक्टेड बिल्कुल भी, एंड वो बेचारा थोड़ा सा हकलाता भी है, उसको स्पीच इम्पेडिमेंट भी है, एंड ही सीम्स लाइक अ रियली बोरिंग डल कैरेक्टर। सो एंड शी सेज दिस कि ये इतना बोरिंग इंसान है, मुझे क्यों इसके साथ बांध दिया है। तो सुहाग रात के दिन ऑब्वियसली वो आता है तो वो कहती है सुहाग रात के दिन
सुहाग रात की रात वो आता है और वो उसको कहती है कि मेरे दिल में तो अभी भी फर्क है, तो दिस रिलेशनशिप touch me. ain't going anywhere. Like, so we have this obsession with wedding nights and unconsummated wedding nights. This I can write a book on the number of dramas that have unconsummated wedding nights in our television. तो जरूरी तो नहीं पहली रात ही कॉन्सुमेट हो शादी, किसने कहा है? हाँ नहीं, बट एक सिंबॉलिक है ना, एक सिंबॉलिक क्या है कि symbolic है? सिंबॉलिक है कि दो लोगों की कंपेनियनशिप एस्टैब्लिश हो रही है, वो नहीं होती. ठीक है, नहीं होती पहली रात, हाँ. लोग बिजी होते हैं, मसरूफ होते हैं, देर हो जाती है, लेट हो जाती हैं चीजें, कोई बात राइट. नहीं. कुछ ऐसे लोग हैं जो एक रात से पहले कॉन्सुमेट करने के लिए बैठे होते हैं, आते हैं उस पे आते हैं उस पे. तो एनीवे वो कहती कि भाई यू प्लीज. अच्छा, अब बात ये है कि हुरिया जैसे लोग होते हैं, हाँ. बदतमीज है वो, और बंदा ये कहता है कि वो यही कहता है कि यार अब शादी होगी तो एटलीस्ट सिविलाइज तो रहो ना. वो सिविलाइज भी नहीं रह सकती. वो बात उससे कर रहा होता है, वो मोदर करके फोन पे गेम खेलना शुरू कर देती है. और ये तो बदतमीज है वो. बदतमीजी है, बदतमीजी कर रही है वो. सो इट इज़ रूड. शी इज़ नॉट अ लाइकेबल कैरेक्टर, मगर आई गेस होते हैं. दूसरा है कि जो हमारे जुनैद साहब हैं, शरोज शावेज, आपको नाम याद है, मुझे नाम नहीं याद. शावेज जो हैं वो, उनकी वालदा इनको फ़ोन करती हैं हाँ. कि अब आपकी बेटी की शादी हो गई है, तो एनी हमारी अमानत है और हम कल आ रहे हैं उसको लेने. ओह, अभी ये नहीं कि अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद, हम कल आ रहे हैं अपनी बेटी को लेने. और फिर उसको बताना पड़ता है सारी फैमिली को. बट द गुड थिंग इज दैट द ब्रदर एंड द सिस्टर एंड द भाभी ऑल सपोर्ट हर. And they said, you've done this, didn't you tell anybody? And she says, I was just too embarrassed. And he said, okay, it's not ideal, but we support you and we will give you away happily. So that's good. That's very good. हाँ, तो अब देखिए next. But it's very slow. And as in the dialogue delivery is also very slow. And you're like, you have to watch it on 1.5. ओके. So yeah. मेरे बन जाओ एक अच्छी किस्त. मेरे बन जाओ. फाइनली मुझे लग रहा था ये शादी कभी नहीं होगी, लेकिन ये शादी हो जाती है. ये शादी हुई. शादी से पहले एक जहाँ से ड्रामा शुरू होता है वो सीन होता है कि फरदीन उसको कहता है लंच पे चलो, और वो फोन पे उसकी कॉन्वर्सेशन ओवरहेयर कर लेती जब वो कह रहा होता है कि होटल रूम नंबर क्या है, यही है 501. Very जैसे लीवाइज 501 होती है ना, वेरी गुड आमना. तो मुझे 501. तो उसको पता चल जाता है. अब वहां पे जो उस लड़की का रिएक्शन होता है बड़ा मेरे ख्याल में सुलझा हुआ तरीके के साथ वो रिएक्ट करती है, और वो कहती है कि यार मैंने नहीं जाना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ. हाँ. और वो लड़का कहता है कि यार ठीक है तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, हम लंच पे चलते हैं. उसको टोपी करा के, और वो नहीं, निकल पहले जाता है. गुस्सा करता है. पहले गुस्सा करता है बट कन्विंस हो जाता है, फिर वो उसको टोपी करा के चला जाता है वहां से. उसके बाद जो माँ के साथ पूरी एक कॉन्वर्सेशन थी, मुझे वहां पे आई हैव टू से किंजा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. जब वो झुंझला के माँ को कहती है ना कि मेरा ही क्यों कसूर है हर चीज में मेरे, क्योंकि माँ भी उसको कह रही होती है किंजा कि की एक्टिंग बहुत अच्छी है. किंजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार वहां पे. वो जब कहती है कि हर चीज में मेरा कसूर है, और माँ भी उसी को कसूरवार ठहरा रही है कि तुमने उसको नाराज कर दिया. कोई बंदा समझ नहीं रहा. पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि माँ का इतना ओब्लिवियस होना अपनी बेटी के इतने अपेरेंट डिस्कम्फर्ट से, इज इट बिलीवेबल यू थिंक, या इज इट जस्ट मदर्स लाइक दैट डू आई डोंट नो. आई गेस शादी से पहले हर एक का एक थोड़ी सी होती है बिहेवियर, अप एंड डाउन होता है, ज़रा स्विंग्स होते हैं बिहेवियर में. तो माँ सोच रही है कि इसको बस वैसे ही कोल्ड फीट हो रहे हैं, या घबरा रही है, या शर्मा रही है, या व्हाटएवर. आई डोंट नो. बट मेरा ज़्यादा एतराज़ इस चीज़ पे कि जो माँ बार बार, नॉट जस्ट दिस एपिसोड बल्कि एवरी एपिसोड, कि तुमने उसको खुश रखना है, तुमने उसकी बात माननी है. नहीं, हर औरत ने अपने मियाँ को हर बात पे खुश नहीं रखना होता, जायज़ बातों पे खुश रखना होता है. ये गलत मैसेज है जो कि ऑफ कोर्स माएँ देती हैं. मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते, ऐसी माएँ नहीं होती, बिल्कुल होती हैं. बट ये कहना ज़रूरी है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका मियाँ आपसे जो डिमांड कर रहा है आप उसको पूरा करें. आप जायज़ डिमांड ज़रूर पूरी करें, अपना हक ज़रूर अदा करें मियाँ बीवी होने का, दोनों एक दूसरे के साथ. लेकिन अगर कोई ऐसी बात वो कहता है जो कि आप नहीं कंफर्टेबल जिसके साथ, या जो मायूब है, आपको बिल्कुल पूरी करने की ज़रूरत नहीं है. सो द मदर इज़ नॉट क्लैरिफाइंग दिस कि बेटा वो तुमसे गलत डिमांड तो नहीं कर रहा ना. वो कह रही लंच पे जाना है, वो क्यों, अब मतलब है कि आई डोंट नो. मेरे जैसे बंदा कह देता कि यार ही डिडंट वांट टू टेक मी फॉर लंच, ही वांटेड टू टेक मी टू द होटल. आर यू ओके विद दैट? डू यू वांट मी टू गो? ਹੁਣ ਦੱਸੋ. You know? Mom. Yeah. ये हमने And she may even say, yeah, go, निकाह होने वाला है, keep him happy. no she won't say She wouldn't say that? she won't say Okay.
पिंजरा के टाइम पे शायद हमने ये बात की थी, मैं दोबारा ये बात थोड़ी सी कहना चाहूँगा. इट डजेंट मैटर अगर आपके बच्चे, बेटा बेटी छोटी उम्र के हैं या बड़ी उम्र के हैं. आई थिंक पेरेंट्स को कभी कभी ये चाहिए कि वो रीड बिटवीन द लाइंस भी करें कि आपकी औलाद आपसे क्या कहना चाह रही है. अगर ये इतनी ही सिंपल बात है कि आपकी बेटी लंच करने नहीं जा रही या डिनर पे नहीं जा रही अपने मंगेतर के साथ, मे बी देयर इज मोर टू इट. और माँ का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस मामले को Of थोड़ा course, सा. ये एक वैसे मैसेज ये मैं तो दे रहा वही हूँ. बात है मैं ना, windows of communication need to be open with your kids at all times. इवन इफ somebody is not like you, Yeah. कि वो कह रही है ब्लंटली कि यार कि she wants to take me to the hotel, do you want me to go? You want me to go, mom? तो अगर नहीं कोई कह रहा तो जो वो कह रही है वो तो सुने. वो कोई आपको इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रही है. आई थिंक दिस इज मैं जनरल एक मैसेज मैं अपनी तरफ से एक देना चाहता हूँ कि यार प्लीज अपने बच्चों की वो बातें सुने जो वो आपसे नहीं कह रहे या नहीं कह पा रहे. रीड बिटवीन द लाइंस, और जो कह रहे हैं उसको अटेंशन दें. अगर आप उसको बात को रद्द कर देंगे बगैर सुने, तो जो वो सही बात अगर हिम्मत जुटा भी लेंगे, जोड़ भी लेंगे वो सही बात बताने के लिए, वो भी नहीं कभी आपको बता पाएंगे. Absolutely. तो प्लीज गिव योर चिल्ड्रन दैट अटेंशन दैट्स मिसिंग. Give your children that attention. वो बड़ी अच्छी बात करती है जब वो बैठती है उसके पास जाके. जब वो दूसरा, निकाह- सॉरी, मैं आपने एक बात की कि जायज बात को पूरा करें. हर जायज बात भी पूरी करने वाली नहीं होती, जैसे हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे. हाँ, तो उसमें नहीं, जायज तो नहीं है ना फिर वो. जायज है, निकाह हो गया. नहीं, निकाह देखिए, निकाह जो है ना अच्छा वो चलें उस पे आ अलग जाते हैं. आप बात है. पहले बात complete. जब वो माँ बाप आते हैं उसके अगले दिन और उससे मिलते हैं और वो कहती है वो नाराज है, मैं लंच पे नहीं गई, तो कहती जाओ उसको मनाओ, जाके बात करो. तो वो बैठती है तो वो उसको कहता है तुम्हें किसका डर है तुम्हें, तो कहती है अल्लाह से डर है. तो वो उसके मॉरल बड़ा कॉम्पस क्लियर है कि यार ये बात निकाह से पहले गलत है जो ये चाह रहा है मेरे से और जो करा भी चुका है. आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस. So her boundaries are very clear. He's also not getting it, and the mother is not getting it, which is very real. But it's a very very good subject to broach. और मैंने इसमें भी ट्वीट की थी कि मंगनी के बाद how many girls, I mean, how far are they willing to go in a relationship with their fiance after मंगनी? I don't know. It's interesting, right? It's interesting कि हमारी society में I mean, मंगनी के बगैर भी two people when they're going out, हाँ. I mean, हर एक का अपना नहीं, एक. but यहाँ हमारा ambit वो है ना कि आप अपने हाँ, उसके बट हर जाएं. एक का एक फर्क कामना होता है. फर्क होता अभी है. शादी से पहले मतलब कुछ Exactly. जो इस तरह सोचते ले हैं जी निकाह हो गया. नहीं, एक सेकंड मैं पीछे जाना चाहूंगा. अच्छा. क्या आपने बात की कि वो आके बोलते, हाँ, आपने जो एक बार बात की थी ना कि ऐसा नहीं कि सोसाइटी के, तो वो आई एम ग्लैड उस पर मैं क्लैरिटी मिली. हाँ. कि इसलिए नहीं कि माँ मना कर रही है या हाँ, भाई हाँ. मना कर रही है, उसको खौफ है कि वो निकल आएगी वीडियो कहीं से, वो अल्लाह के डर की वजह से नहीं करना हाँ, चाह वो रही, इसको जो कि एक बहुत अच्छा एक क्लैरिटी है कि ये गलत है. हाँ, उसको ये मॉरल कंपस उसके वैल्यूज इजाजत नहीं देते, जी, और ये अच्छी बात है दिखने बहुत में. अच्छी बात है. जी, अब निकाह पे आ रहे हैं, निकाह हो जाता है जी. जो कि शुक्र है हो गया. मुझे तो लगा ये नहीं होना, नहीं होना था, कि जल्दी हो गया. जल्दी हो हो गया, गया, हो इसी गया. एपिसोड में हो और गया. फिर वो रात को साहब जो हैं निकाह के फौरन वो बाद खिड़की फलांग के कमरे में आ जाते हैं. कमरे में आ गए. हाँ. अच्छा, नाउ अ पार्ट ऑफ मी थॉट, अगर फरदीन उस तरह का किरदार ना होता जिस तरह से दिखाया गया है, एक बुरा इंसान, इट्स एविडेंट बुरा Sleazy, इंसान है, हाँ. स्लीजी इंसान है, उसको गलत अनकंफर्टेबल चीजों एक्शंस करने पे मजबूर कर रहा है, वो ना होता तो मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछता कि हमने दोनों का निकाह हो गया, अगर वो आ गया उसके कमरे में, व्हाट्स द बिग डील? हाँ. तो आप क्या कहती हैं इस बारे में? There's no big deal. मैं कहती there's no big deal. She's uncomfortable कि अम्मी ना आ जाए. At that point she says 3 times हाँ, कि अम्मी आ जाएंगी, कोई आ जाएगा, फरदीन ये गलत है. वहां पे सोसाइटी का या एक तमीज का आता है कि यार मुझे आप एक बात बताएं यार, फरदीन को इतनी जल्दी क्या है? मुझे नहीं समझ में आ रही अभी यार. 2 दिन फरदीन वेट नहीं कर मुझे सकता. समझ नहीं कल एक दिन यार, कल वो लेके आ रहे हैं. जब से आया है उस वक्त से उसके दिमाग पे एक ही चीज सवार है. क्या I'm seriously thinking this. No, I'm not roasting it. I'm actually thinking that a character like this, who's evidently maybe a nymphomaniac, has a problem. He has a psychological problem, which is evident in the end of the episode, by the way. कह रहे मैं हो उसके गया बगैर है. नहीं. हाँ हाँ, वो evident हो गई उसकी प्रॉब्लम. उसको वो है, उसको obsession है obviously. इसी लड़की के साथ है ना, लेकिन उसका वो प्रॉब्लम नहीं है जो जो आप भी कह रहे हैं. है, जो जिस तरह वो उसको खड़े खड़े तलाक देता है और फिर वो जिस तरह निकल के कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने ये मुझसे क्या कराया,
मैं कहा ओ भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का साइको है कि वो कह रहा तुमने मुझसे ये क्या कराया, तुम्हारी वजह से मैंने क्या कर दिया, मैं तुम्हें इतना प्यार करता तुम हूँ, स्टूपिड हो, मैं तुम्हारा तुम फोन नहीं stupid हो, मैं उठाऊंगा। तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगा। तो ही इज ऑब्वियसली नॉट, ही इज नॉट यार बैलेंस्ड। असफर ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वेल डन असफर। या असफर के लिए तालियां और किंजा के लिए तालियां, इवन जाहिद के लिए तालियां। जाहिद का हमें पेरेंट्स जाहिद पे कम भी था, आते हैं, लेकिन वो जाहिद पे भी आते हैं। मैं इस सीन पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस सीन पे ये कहना चाहूंगा, मैंने वही जो बात की कि अगर मैं इस लड़के को ना जानता होता कि इतना कितना कैरेक्टर की बात हो रही है कि कितना घटिया इंसान है, तो मैं कहता कि यार कि ये ज्यादा चैं पै पै कर रही है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आई मीन देयर हाँ वो तो निकाह हो मैरिड गया अब, exactly। लॉफुली, लीगली, शरई तौर पे हर लोगों तरह के से सामने निकाह हुआ है, ऐसा लोगों के नहीं। सामने निकाह हो गया भाई। अब Exactly। वो है, हाँ, अगर अगर लड़की अपनी किसी वजह से अनकंफर्टेबल है वो है, तो वो एक लार्जर प्रॉब्लम है आमना, फिर मेरे उसको ख्याल इस में लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। तो वो अगले एपिसोड में कहती है ना, अब कहेगी ना, मैंने नहीं जाना। अब कहेगी। Yeah। तो देखें, एक बात ये है कि अच्छा अम्मी आ जाएंगी, वो आ जाएगा तो ठीक है, वो बात अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन और या वो लड़के से या ये कह देना कि गलत है, गलत तो नहीं है अब, क्योंकि नहीं, अब गलत निकाह नहीं है, गलत नहीं है। नहीं, तो गलत उसने ये नहीं। बोला कि अभी भी गलत है, मेरा मतलब था रुखसती के बाद। तो रुखसती के बाद क्या यार, तो मतलब ऐसा लग रहा है शी इज पुटिंग इट ऑफ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उसका इरिटेट होना भी जायज है यहाँ थोड़ा सा। और अगर अगर वो लड़की वाकई में अनकंफर्टेबल है, या जो भी प्रॉब्लम है, she should be able to convey it to the guy। She Yeah। should be able to tell him, And he needs to listen, and he needs to listen and he's also। not listening। हाँ, but she also needs to say it clearly। She said ये it नहीं कि clearly। यार कि अम्मी आ जाएंगी, फलाना हो No, she जाएगा। said it clearly। She क्या? said मेरा मतलब था रुखसती के बाद। She said it very clearly। पहले कहती है निकाह से पहले ये नहीं करना, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ निकाह से पहले। निकाह हो नहीं, जाता है, फिर वो साथ कहती साथ वो ये भी कहती ना, अच्छा ठीक है, जो तुम बोलोगे मैं कर लूंगी। और इस बार भी उसने तो बोला। मुझे कमजोर दिखाई है ना बेचारी। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैं ड्रामे पे नहीं, मैं वैसे एक कॉन्वर्सेशन करूँ कि अगर कभी आप समझें कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो थोड़ा सा आप क्लैरिटी रखें इस मामले में, क्लियर अल्फाज में बोलें कि आप क्या सोच हर रहे हैं। बंदा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता ना। शी इज नॉट शोन टू बी अ शादी होने वेरी। जा रही है ना यार, हर किसी के मतलब आप किसी और लोग शादी के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हसन। होए, कोशिश करें ना, ये तो मैं कोशिश कह रहा हूँ करना कि चाहिए। कोशिश करें कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप बिल्कुल। अपने शोहर से एटलीस्ट, जो अब आपकी जिंदगी का साथी है हमेशा के लिए, होपफुली इंशाल्लाह, उससे आप ये बातें कन्वे कर सकें भाई कि आई एम नॉट कंफर्टेबल येट, Yet। गिव मी सम टाइम यार, Yeah, गिव मी yeah। अ वीक, गिव मी 2 weeks, गिव मी अ मंथ। Absolutely, absolutely। I mean, not to say that, listen, even after you're married और रुखसती भी आपकी हो जाती है, the girl may not be comfortable even then। एग्जैक्टली, So you give her time। आई थिंक, एंड योर रिलीजन आल्सो गिव्स यू दैट टाइम, कि ऐसा नहीं है कि आपकी हो गई है और आपने उसी रात, जैसे हम सुहाग रात की बात कर रहे हैं कि जी कॉन्जुमेट करें ही करें उसी रात को। No, religion and everything, basic humanity is based on a lot of respect। हाँ, You have to respect the other person। कंसेंट यार, कंसेंट है, सिंपल सी बात है, कंसेंट है, वरना तो हम मैरिटल रेप की बात भी करते हैं। हाँ। कंसेंट है, कंसेंट है। बॉटम लाइन तो कंसेंट है। हाँ। मगर जहाँ आपको एक नर्वस लड़की दिखाई है जो कि नहीं समझ आ रहा उसको मैं क्या करूँ, बट शी हैज का मॉरल कॉम्पस ठीक है, वहाँ आप देख रहे हैं नादरा जैसी लड़की हु सुपर कॉन्फिडेंट, उसको माँ कहती है तुम्हें क्या कपड़े पहने हैं, जिससे मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, यू नो। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाए हैं, ठीक है, दैट्स गुड। अब आप आ जाए जाहिद पे। जाहिद का कैरेक्टर ऑब्वियसली जो ज़की है, एक सेकंड इसको क्लोज कर लें पहले। अभी हुआ नहीं क्लोज, अब एक तलाक तो हो गई है ऑब्वियसली इनकी, हो मतलब गई है अब आप नहीं मानती? ट्रिपल तलाक को। हाँ, I don't know। I don't have clarity on it। I don't know। अच्छा, इसके ऊपर जो हम पिछले, क्योंकि 2-3 ड्रामों में ऐसा हुआ है, मैंने जो समझा है इस बात को, आमना ने भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से हमने रिसर्च की है कि ये ट्रिपल तलाक इस तरह तो नहीं होती, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग मैं है वो है जिस कि स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता हूँ, उसमें ये सीन नहीं है भाई कि ऐसे बोल दिया और तलाक हो मेरे गई। में भी नहीं है। आपका एक पीरियड होता है जिसमें आप रिकंसाइल कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा आप तलाक हाँ, की बात प्रॉपर करते एक हैं। तरीके कार है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। 2 मिनट 2 सेकेंड्स में तलाक नहीं होती मेरा नहीं ख्याल। और आपने एपिसोड में देखा भी कि उनकी रुखसती हो रही है। नहीं, लेकिन अब वो रुखसती, कहने का मकसद ये तो मेरा और आपका स्कूल ऑफ थॉट है ना। हाँ। ड्रामे में फरदीन और इस लड़की ड्रामे का, की दुनिया में मेरे ख्याल है हो गई है उनकी तलाक। अगर उनकी ड्रामे की दुनिया में अगर हाँ। उनकी तलाक हो गई है, फिर तो शादी नहीं हो सकती नहीं अगले हो दिन। सकती। और अब वो लड़की जो मना कर रही है, वो इस वजह से मना कर रही है क्योंकि मेरी तो तलाक हो गई हाँ भाई, अब जी। मैं नहीं कर सकती। उसकी जो मॉरल कॉम्पस है उसके मुताबिक अब वो तो निकाह में तलाक नहीं हो है। गई, तो अब वो तो निकाह में नहीं है, वो नहीं है, नहीं अब तो हलाला होना पड़ेगा। हाँ, और ऑब्वियसली क्योंकि वो किसी से कोई एडवाइस नहीं ले रही है और पूछ भी नहीं रही है और बात भी नहीं कर रही, शी इज वेरी कंफ्यूज्ड।
और दूसरा इसका फ्लिप साइड ये निकलता है, अगर वो हमारे स्कूल ऑफ थॉट को बिलीव करती है और वो उसको लगता है कि अभी एक तलाक हुई है, हाँ 2 तलाकों के ऑप्शन अगर बाकी हैं, तो फिर वो क्या अपनी मर्जी से उठी और बोल रही कि मैं इस लड़के से शादी नहीं आई डोंट करना? नो what the real thing is, मगर मेरा ख्याल है कि अगर आपकी रुखसती नहीं हुई या आपकी शादी कॉन्समेट नहीं हुई, उस सेंस में तलाक बिल्कुल अलग होती है। अगर आपकी हो गई है और आप एक established रिलेशनशिप में हैं, फिर तलाक के डिफरेंट प्रोसीजर होता है। आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तलाक इज़ नॉट ईजी। अल्लाह डज नॉट मेक तलाक ईजी, बिकॉज नापसंदीदा चीज़ों में से इतना आसान नहीं कि आप उठे और तलाक दिए, आपने तलाक हो गई, नहीं। एक पीरियड होता है जिसके अक्रॉस आपने सोचना होता है, रिकंसाइल करना होता है, बात करनी नहीं, आई होती थिंक है। वो आपकी कॉन्सुमेट हुई हो या ना हुई हो, वो आपका प्रोसीजर एक ही प्रोसीजर है। आपका एक ही होता है, बिल्कुल। वही। तो anyway, तो लेट्स सी, ये 2 सवाल है जो अगले एपिसोड में जी। हम जिनके जवाब बट ढूंढ ड्रामा रहे बहुत हैं। इंटरेस्टिंग है। जी, नाउ लेट्स मूव टू ज़की। अच्छा, ज़की का ये कि ज़की का दिल तो टूट चुका है, सारी बात है। किरची 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 आपको आवाज़ आ रही होती है जब उसका निकाह हो रहा होता है, तो वो देख भी नहीं रहा होता उस तरीके से, दूसरी तरफ देख रहा होता है। आई एम वेटिंग फॉर मोर ऑफ ज़की टू स्टेप इन। आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग शादी टू। होगी ना बस। शादी उसकी होगी। वो सीन अच्छा था जब गेट के बाहर बैठा होता बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि कुछ वैसे ही बैठा होता है, दिल तो अपना लेके टूटा हुआ। आई विश के इतना प्रोनाउंस एक्सेंट ना होता ज़की का, अब बहुत ज़्यादा लग रहा है। और दूसरी बात इसलिए भी लग रहा है बिकॉज जाहिद अहमद एज एन एक्टर हैज़ अ वेरी गुड वॉइस, और ज़्यादा लोगों की इतनी अच्छी आवाज़ नहीं होती। जाहिद की आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, तो जाहिद की आवाज़ का ना उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है उसकी पूरी। ठीक है, ज़की की इतनी भारी आवाज़ ना होती है व्हाटएवर, लेकिन ये जो बिल्कुल ही नेज़ल हो गया है ना, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है ना उज़मी बॉस। मैं तो पहले दिन बोला था हाँ, आपको। आपने सही बोला था, मान गई हूँ मैं आपको। लें फिर, सही बोला था, वो ज़्यादा है बहुत, इट्स टू मच। तो इससे ये कॉन्वर्सेशन भी आज निकलती है, जो आज हमने इंट्रो में पूरी बात की, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सेंट होना सही हो। कभी कभी एक्सेंट की ज़रूरत महसूस होती है, होना चाहिए। कभी कभी अगर एक्सेंट हो भी तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि बेहतर है कि एक्सेंट ना हो। तो ये देखने वाली बात है, किरदार के आर को देखने वाली बात है, किरदार को देखने वाली बात है कि यार कि इसमें ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक्सेंट एक्चुअली बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सनैलिटी का या एक किरदार की पर्सनैलिटी को उभार कर सामने लेके आता है, उजागर करता है। जी, यहाँ तो पे उन द स्कीम ऑफ थिंग्स इन दिस केस इज एक्सेंट अ मेजर रोल? No, accent does not have a major role to play in the. And it takes away from the character's attractiveness, I feel, you know. But maybe that's the point, that this character is not though. If that was the point, I think वो accent की वजह से नहीं, वो वैसे ही जाहिद ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। Yeah. The way that he is dressed up, जो शर्टें जिस तरह की पहनी हुई है, जो लुक है, जो चप्पल वैसे पहन के फिर रहा है वो, जो कैंची। वो है, तो वो एस्टैब्लिश हो गया कि यार कि इस लड़की और लड़के में बहुत फर्क है। एक्सेंट ना भी होता तो वो फर्क एस्टैब्लिश हुआ जी था। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा टोन डाउन थोड़ा हो जाता, लेकिन बहुत ज्यादा है, बहुत नेजल हो गया है। नेजल हो गया, बहुत नेजल हो गया है। ठीक है। बट वेरी गुड ड्रामा यार, अगर आप नहीं देख रहे मेरे बन बहुत जाओ, अच्छा जरूर ड्रामा। देखें और अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। फर्क। जी। ओहो, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना। जहाँ तक आप हजारों ही सुने। शिकवे हैं, क्या क्या एक ही शेर आता आपको? एक ही आता है जी, बिल्कुल नहीं, एक दो और भी आता है। आपने कहा जी कि मैं समझ आ गई है इस बार। मुझे समझ आ गई है। क्या समझ आई अब? समझ ये आई है कि जी हमारा जो दानिश है ना, दानियाल है या दानिश है? दानिश है। दानिश कहना चाहेंगे आप? दानिश है, उसका नाम उसके ही लिए तो दानिश है। दानियाल है। मैंने दानियाल काट के दानिश लिखा हुआ है। क्यों? बिकॉज दानिश कहते हैं उसको। दानिश है वो आइजल के लिए, और दानियाल ओ डी मिस्टर डी जो है, दानिश आइजल के लिए और दानियाल अच्छा ठीक है, उसके हाँ, लिए। ऐसा ही है। तो जो मिस्टर डी है, ये इसकी जो है ना, जिसने लॉकेट और रिंग पहनी हुई है सेम कलर की, सेम एक टाइप की, हाँ। ये लॉकेट और रिंग जो है ना, ये इसकी एसोसिएशन शम्सा के साथ है। कैसे? पता नहीं है। और ये शम्सा से इसका ताल्लुक है, और शम्सा का कोई बदला लेना चाहता है, कि वो चाहता है कि मैं कमाल के जितनी औरतें घर में उनको बर्बाद कर दूं, बीवी को भी और बेटी को भी। और ये इसको लगता है कि कमाल ने शम्सा को मारा है। शम्सा को धोखा दिया है कोई बैक स्टोरी है ये। बैक स्टोरी तो एविडेंट है, वो जो आई है फरियाल जी। अब जो पता चल गया कि वो फरियाल जी जो है जी इज है, इन वो कहूट्स planted है। विद हिम, हाँ, और ये ऑब्वियसली सारा लीड कर रहा है इसको। जी। ये बात पता है कि वैसे इन ऑल, एक सेकंड के लिए अगर आप सीरियस कॉन्वर्सेशन करें तो वो अच्छी इंटरेस्टिंग बात थी कि आइजल
कि बर्थडे में वो कहता है कि तुम्हारी बर्थडे अब है, सब कुछ पता था उसको। और उसको ये भी पता था कि बाप नाराज हुआ है। हाँ, तो ये बात उसको कैसे पता थी? ये पता था कि लास्ट ईयर तुम्हारे ये हाँ। हुआ था और तुम नाराज थी। और तो एक बात का क्रेडिट अदील चौधरी को जाता है, जो उन्होंने ये किरदार निभाया, कि वो किरदार शुरू में हमें लगा कि वैसे स्लीजी सा कोई घटिया सा किरदार है, लेकिन एक्चुअली इसका तो कोई है, ये बैक स्टोरी टाइप चल रही है पीछ पे, तो एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया ये किरदार। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अदील चौधरी ने अच्छा निभाया यार। अच्छा निभाया है। हाँ, अदील चौधरी ने अच्छा निभाया है। स्टाइलिंग बहुत बुरी हुई है अदील चौधरी स्टाइलिंग तो की, बुरी हुई है। बहुत बुरी हुई है। आई मीन दोज अनबटन शर्ट्स एंड द रिंग एंड द नेकलेस एंड द हेयर, स्टाइलिंग बहुत, आई मीन अदील क्यूट गाय एंड ही लुक मच बेटर इन डिफरेंट ड्रामास। यहाँ पे स्टाइलिंग बहुत बुरी हुई है, आई विश के बेहतर होती। अब अब ये कहना कि तुम्हें मैं बता दूंगा तो तुम मुझसे मोहब्बत कर लोगी, उसको कबूल, हाउ आर द वो टू तो थिंग्स उसने, मैंने पिछली एसोसिएटेड? बार भी कहा, उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें प्रूव कर दूं हाँ। कि वो तुम पे चीट कर रहे हैं, तो तुम मेरी मोहब्बत का जब मोहब्बत से दोगे, बेसिकली फिर तुम चीट करोगी अपने मियां हाँ, पे। मतलब है कि स्टूपिड और ऑब्वियसली। उसका ये कहना कि हाँ, हाँ, तो नहीं डार्लिंग, तुम चीट कर रही हो अभी से अपने मियां पे, मतलब तुम जानो और तुम्हारा वो जाने, नीयत तुम्हारी खराब है। तो तुम चीट कर रही हो अपने मियां पे। ये नहीं है कि वो बताएगा तो मैं चीट करूंगी, हाँ, हाँ, तुम कर रही हो चीट। हाँ, नियतन तो चीट कर चुकी हाँ, हो, तुम कर चुकी तुम हो नियतन cheat। चीट कर चुकी हो। तो तुम किसी बाकी बबल ये में ना कि रहो। आइजल भी अच्छी खासी अक्लमंद थी, वो भी शी इज फॉलन फॉर नो, मिस्टर बट देन शी सेज क्रीप, क्रीप। हाँ, बट फिर फोन भी बात भी कर फिर लेती दोबारा है। बात करना शुरू हाँ, हो तो गई। वो इनकंसिस्टेंसी हाँ, वियर्ड सी है। हाँ। और जो अपनी इरसा है वो पूरा ठंड प्रोग्राम करा रही है मिस्टर कमाल को। यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों से ना आप ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि लॉजिक कहाँ है इस बात की। वो कहता है कमाल कि मैंने तुम्हारी बात पे बड़ा सोचा है और तुम सही कह रही हो बेबी वाली बात पे, तो मैंने अपॉइंटमेंट ली है, कल हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेगी? क्या करेगी गायनेकोलॉजिस्ट? गायनेकोलॉजिस्ट ने नहीं, आपने एस्टैब्लिश कर लिया है कि you were trying to get pregnant and then she was not able to conceive, and which is why you're going to the हाँ, I mean, gynecologist. why are you going to a gynecologist? Why, honestly speaking, Kamal, why are you आपने going भी to? सोचा ये? मैंने पहला सवाल ये सोचा, हाँ। या तो वो कंसीव करना चाह रहे हैं हाँ। और they're not able to conceive, और इसलिए वो गायनेकोलॉजिस्ट पूछना क्या जाने कि बच्चा कैसे होता है। कैसे? क्या यार, ये बहुत फजूल बात थी। बहुत फजूल बात थी। Why do you want to go to a gynecologist? I mean, it's so To weird. check if it's If they're working, no, that's so weird. It's आप gynecologist के पास जाते हैं if you suspect that you're pregnant, कि चलो ठीक है जी आप अपने blood test no, कराएं। and then if you're not able to conceive, Or if you're not, I mean 100 reasons if there's a problem, or if you're pregnant. Abhi is neither the case. Why are you going to a gynecologist? So these weird things really throw me off track. I was like, why? मैं बड़ी देर तक सोच रही कि could there be any possible reason to go to a gynecologist now? No, no. आपका ज्यादा गहरा ताल्लुक है खवातीन से। नहीं, नहीं, परमिशन चाहिए होती गायनेकोलॉजिस्ट की? हाँ? गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, परमिशन चाहिए? नहीं, unless कि आप किसी ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं जो कि जिसकी वजह से आप गायनेकोलॉजिस्ट की आपको चाहिए। ये हो सकता है उसने उसका कोई वो नहीं कर यार, दिया इतना कमाल कोई वो नहीं है। IVF क्या कहते हैं नहीं उसको? नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल। We so weird, so weird. That was strange. That was They were interesting. weird scenes. I mean, the whole Daniel coming out of the office, दूसरा मेरी मैं गाड़ी आप- पंक्चर हो गई तो मुझे घर छोड़ दो, नहीं तुम चलाओ। फिर Flat उसके हो हाथ गई। पे हाथ रखना, हाँ। और फिर उसको वो देख रही है, वो गाड़ी चला रही है और गाड़ी लग नहीं रही। It was so weird. ये देखें, बात सुने। Loosely knit scenes. मैं सबसे पहले, मैं फैसल कुरैशी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं हमेशा उनके परफॉर्मेंसेस बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के नंबर 1 अदाकारों में नंबर 1 है वो। ये जो उनका किरदार है ना कमाल, ये मेरे बैठ नहीं रहा। Hmm. ये जो कमाल के जो एक्शंस है ना, लाइक एक औरत उसके ऊपर डुल रही है फुल। यार इतना भी क्या वो उसको तरीके से, जिस तरह से वो, मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मैं होता हूँ देखते मैं हुए। यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहूंगी फॉर ऑल मेन हु आर ऑब्वियस इडियट्स, ऑल इडियोटिक मैन। अगर लड़की आपसे इजहार मोहब्बत कर रही है और वो 2-3 दफ़ा फरियाल जुबैरी कर चुकी है कि मैं तो तुम्हें देखती हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ, एंड फिर वो कहती भी है कि ओ माय गॉड मैंने ये क्या कह दिया, अब तो मेरी दोस्ती भी जाएगी। वो कहता है नहीं दोस्ती को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओ भाई, फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर एक लड़की आपसे इजहार मोहब्बत कर रही है और आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, आप प्लीज़ उससे थोड़ा सा ताल्लुक काटें और थोड़ा डिस्टेंस करें अपने इधर आप वे को। अगर आपको लड़का भी कर रहा है कोई, तब भी फर्क पड़ना चाहिए आपकी दोस्त। क्यों नहीं पड़ेगा भाई? एग्जैक्टली फ़र्क पड़ेगा ना। आपकी इक्वेशन ही बदल गई पूरी। एक लड़की आपको चाह रही है टूट के,
हाउ कैन यू और रात को कह रही है जाओ मत, रात कहती तो मत जाओ। कोई और बंदा होता तो वो कहता ठीक है नहीं जाता मैं, कौन बंदा होता है? कोई भी बंदा हो कोई और, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ बीच महफिल के रुक जाता है। बीच महफिल। क्यों अच्छा नहीं, रुक- वो घर छोड़ने जाता है। हाँ, दूसरी बात मुझे समझ नहीं आई यार, कौन मुझे बताए मर्द हो जो बोले कि अच्छा ठीक है मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, आई वुड लाइक टू थिंक अ लॉट ऑफ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, ऑफ कोर्स बहुत सारे मर्द हाँ। ऐसे होते हैं, लेकिन आई एम सेइंग कि बहुत ज्यादा कमाल हसन को ना फ्लॉलेस, इतना फ्लॉलेस दिखा मुझे दिया तो और शक हो रहा है कोई इस पे कमाल साहब पे। यार, बीबी मतलब के साथ भी वो ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहे, थोड़ा सा तो रेजिस्ट, फरियाल जुबैरी के साथ भी ताल्लुकात मैं नहीं ये रखना कहता चाह कि रहे। घर चला जाए, लेकिन थोड़ा सा तो कोई रेजिस्टेंस होती ना। मुझे लगता है कि अपनी बीवी की वफात के बाद ना इनके अंदर का मर्द जो है वो मर चुका है, यही लग रहा है। उसको जगाना पड़ेगा। कौन जगाएगा उसको? पता नहीं कैसे जागेंगे दो वो। अच्छी खासी अट्रैक्टिव दो अच्छी खासी खवातीन कह रही है, एक नहीं कह रही है मुझे लगता माँ कि- बनना है, एक कह रही है अच्छा कि दूसरी बात है, लेकिन ये इनके इनके ना दिमाग के पेच ढीले हैं किसके? कमाल साहब के। एक तो पहली बात हुई, मैंने पब्लिक सर्विस मैसेज दिया है कि अगर लड़की आपको कह रही है मोहब्बत है तो दोस्ती नहीं रह सकती आपकी इस सिचुएशन के बाद। आप फासला रखें और उसको हाँ, अगर आप नहीं इंडल्ज करना चाहते तो आप फासला ना रखें। के आप उसको अपनी बाहों में उठा के, वो जो बेहोशी का उसने न किया एक्टिंग, आपने अपनी बीवी को पहले ड्रॉप करने का भाई क्या तुक था? सवाल ही नहीं पैदा होता। आप अपनी बीवी को कभी बंदा ऐसी मैं सिचुएशन पागल हूँ, मैं मरना है, एग्जैक्टली दो नंबरी करनी हो तब भी मैं कह रहा हूँ। तब तो फिर मतलब नहीं, कौन बेवकूफ है कौन बेवकूफ है यार, जब व्हाई वुड कि यू जो ड्रॉप बीवी के सामने उसको बोलेगा बीवी को घर से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अब मैं इसको लड़की को छोड़ अब ये शी इज गॉट दिस गर्ल इज गॉट द हॉट्स फॉर मी एंड शी इज इन लव पागल है यार विद ये मी, बट तो। रात को मैं ना इसको अकेले ना बेडरूम तक छोड़ के आता हूँ ना, मेरी बच्ची इरसा तू जाके अपनी वो कह रही है अल्लाह हाफिज, ये भी कह रहा है अल्लाह हाफिज, आपने बोला कमाल भी कह रहा है इरसा मैं को। वही कह रही हूँ, कमाल तो मतलब है बहुत ही, मुझे लगता है कि ये नहीं बैठ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये ठीक किरदार बंदा नहीं नहीं है। नहीं, किरदार बिल्कुल नहीं बैठ रहा, किरदार बैठ नहीं रहा ये आज कुछ भी नहीं बैठ तक। रहा। दूसरा, हर चीज में वो इतना अच्छा बन जाता है, अब स्टाफ इट्स नाइस दैट ही इज नाइस, बट इतना भी क्या सीधा है यार, बहुत ही सीधा, बहुत अल्लाह मियां की गाय टाइप दिखा है। स्टुपिडिटी टाइप सीधा है। अब जो आपके ऑफिस का मैनेजर है वो आइजल की बर्थडे कैसे अरेंज कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आप किसी इवेंट मैनेजर को कॉल कर लेते हैं, आप किसी, अगर आपको कोई यंग एंड कूल मैनेजर होता है उसको कहते हैं कि यार तुम योर हर एज, यू नो व्हाट टू डू, कॉल द राइट पीपल, डू द राइट थिंग, बट दिस इज एन एल्डरली जेंटलमैन। इवेंट मैनेजर को किसी को कह देता। हाँ, एल्डरली मुझे एक जेंटलमैन को बात कैसे आप बताएं। कहेंगे कि आप कूल बर्थडे अटेंड करो, अरेंज? हाँ, These things are not adding up. Fark, people who are making fark, these things are not adding up. I really want to enjoy it, but I'm not. नहीं कमाल नहीं बैठ रहा। There's too much like मुझे एक बात बताएं, up and down. मुझे एक बात बताएं, आपको लगता है कोई मर्द इतना वाकई में जितना क्या कहना चाहिए, मैं स्टूपिड नहीं कहना चाहता इस किरदार को, नहीं, इतना कोई मतलब अनअवेयर हो सकता है कि एक औरत इतना ज्यादा नहीं। ऑब्वियस कर रही है दैट शी इज इंटरेस्टेड इन यू, और उसको ना पता चले कि यार अच्छा जब जब इसको चक्कर आता है आपको पता नहीं चलता कि इसको किस बातों पे चक्कर आ रहा है, जब आप कहते हो मैंने घर जाना उसको चक्कर आ जाता है, यू कांट टेल कि इसको क्यों चक्कर आ रहा है, मतलब इतना कौन बेवकूफ होता है यार। मिस्टर कमाल, वहां पे उसको चक्कर आ गया एकदम, वो उसको लेके आता है, फिर वो घर जाने के लिए कहता है मैंने उसको कहा शुक्र है गोद में नहीं उठा के छोड़ के आया बिस्तर पे। अजीब आदमी है यार कमाल। नहीं, दूसरी बात है यार, ठीक है, मुझे शक पड़ा इसने इतनी एम्पायर कैसे बिल्ड कर ली कि ये मर्सिडीज दे देता ये है। तो वही वाली बात है ना, शक कह के कैसे हाँ। कर ली? नहीं मैं नहीं मानती। दूसरा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये रिसा मैडम ने क्या अचीव कर लिया इस दफ्तर में, इनके 3 असिस्टेंट है, एक कॉफी कभी लेके आती है, एक पर्ची लेके आती है, मैडम आपके ये मीटिंग है आज, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, क्या 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 न्यूक्लियर साइंस डिस्कस कर रही है। नहीं, बात। लेकिन इरसा पे बात आई है ना, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी। हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी बजट कम होते हैं हमारे ड्रामों के, या शूटिंग मुश्किल होती है, या बहुत डिफिकल्ट शूट्स होते हैं, सब कुछ ठीक है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्टर, आप सहर खान को कितने ड्रामों में देख रहे हैं फिलहाल? हाँ, मैं तो फर्क नहीं देख, आप फर्क में देख रहे हैं, शायद एक और चल रहा है उनका, आई डोंट मैं नो। फर्क देख रहा हूँ। आप फर्क देख रहे हैं, मैं भी फर्क देख रही हूँ यार। अगर आपने एक कैरेक्टर के लिए साइन अप किया है, मेरे ख्याल है 45 डेज का शूट होता है, नहीं, ज्यादा भी हो जाता है यार। अपने नाखूनों का लेंथ आप प्लीज मेंटेन करें, और कलर ये मत करें। एंड दिस इज एन अपील टू द एक्टर्स, बिकॉज आपके नाखूनों की लेंथ आपके अपने हाथ में है। कभी उसके लंबे स्क्वायर ब्लू हो जाते हैं, कभी उसके मरून हो जाते हैं ओवल शेप्ड, कभी उसके छोटे हो जाते हैं। कंटिन्यूटी के इशू, इज देयर टू मेनी इश्यूज विद कंटिन्यूटी? Why can't a character have the same nails? I'm impressed by what you call Aizal. Aizal का character has been consistent from day one.
आइजल के बाल, आइजल की look, very very well put together look. You find her to be a girl who's studying at a college, young, urban, upbeat girl. हाँ, छोटे बाल तो लंबे हो ही जाते हैं ना, हो तो जाते इसका हैं, मतलब मगर है उसने मेंटेन मेंटेन कर। किए हैं, उसने मेंटेन किए हैं। आइजल के नाखून, आइजल के जूते, आइजल की पतलून, the way she dresses is consistent from day one. I like it. I appreciate that. I don't appreciate that Sarah Khan should have kept this in consideration. Yeah, it's a Even big, Faisal Qureshi's wardrobe has remained. LV has shall be. remained, absolutely. It's a big role. It's a big role. You're being cast in a big drama. This is a big Seven Sky production with Faisal Qureshi, who is very, very particular about his look and his wardrobe and everything. There needed to be more effort put in there. इतनी इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए. इवन दानिश स्लैश दानियाल की वार्डरोब बुरी है लेकिन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली बुरी है. यहाँ पे इसकी कपड़े वपड़े ठीक हैं सारे जिससे होने चाहिए, बट यार द नेल्स चेंज एवरी सीन, दे चेंज 3 times in one scene. नहीं होना चाहिए. ठीक है. I mean हम कब तक ये चीज़ें फॉरगिव करेंगे? Point noted, नहीं होने चाहिए. Point noted, me lord. Yeah. Point noted. जी. बॉटम लाइन ये है कि फर्क अभी जिस मोड़ पे है, आई वुड से कि अगला हफ्ता 2 हफ्ता इज मेक और ब्रेक. Absolute make or break नहीं, should finish in a week or two. फिनिश कहाँ से होना है अभी? यार नहीं. अभी तो बट अगला हफ्ता. बट इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट है ये जो भी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है यार. ये वाला अच्छा मजे का है कि ये लड़का कौन है और ये क्यों कर रहा है और ये उसके साथ क्यों कलूड कर रहा है, क्योंकि वो अपेरेंटली उसकी दूर की कजन भी है. दूर की कजन कैसे अगेंस्ट हो गई? इसकी जूनियर थी अगेंस्ट. बदला तो ये कमाल से लेना चाह रहा है, वरना व्हाई वुड ही ट्राई एंड ट्रैप 2 girls from the same house? बदला तो ये ही इज अटैकिंग कमाल इन सम वे. एंड मेरा ख्याल है कि शम्सा के साथ ही निकलेगा. ओके, लेकिन आई होप कि ये जो उन्होंने शुरू में एक लड़की दिखाई थी उसके साथ इसका चक्कर दिखाया था और वो पूरा जो सीन दिखाया था उसकी भी कोई सिग्निफिकेंस निकले. अब आपने वो मिस कर दी. नहीं मैंने देखी थी, मुझे याद है. उसका भी कुछ दिखाया. लूज एंड है, लूज अभी तक. ठीक है. फाइनली कुछ मिस तो नहीं हो गया? नहीं ठीक है, हो भी गया तो अगले हफ्ते कैच अप कर. हमने देख कर लिया, फर्क कर लिया, मेरे बन जाओ कर लिया, अगर कर लिया, तेरे बिना मैं नहीं, हम नहीं देख पा रहे, और हुक भी कर लिया. फाइनली मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. ओ शुक्र है आज ढोलकी की थाप वाला आपने नहीं वर्जन गाया. इकरार हुआ. ये आ गया ढोलकी का थाप. ऐसे ही बोलता है, इकरार हुआ था, इकरार हुआ था. सबसे पहले आप अगर इजाजत दें. जरूर. आपने आज की परफॉर्मेंस नहीं, आपने हानिया की आज तारीफ करनी होगी. शुरू. मैं आपकी परमिशन से कहना चाहता हूँ कि एक तो हानिया से मैं मिल चुका हूँ रियल लाइफ में और इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है जी. लेकिन मैं सच्चे दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल की खूबसूरत वो इस किस्त में लगी हैं, यार आई वाज ब्लोन अवे. मैं सीधी बात करूंगा भाई, मैं नहीं शुगर कोट करके बोलूंगा. हसीन लगी है हानिया. ऐसी वैसी जो कपड़े थे वार्डरोब, मुझे तो उनका नहीं समझ कपड़ों की इतनी, लेकिन एक क्लोजअप था हानिया के खाली चेहरे का. और मैंने आखिरी बार जो क्लोजअप इतने क्लोज मैंने देख के, आपको याद होगा आपको कहा था जब मौला जट में हमजा अली अब्बासी का एक बहुत क्लोजअप आया था, मैंने कहा यार इतने क्लोजअप पे जो बंदा खूबसूरत लग जाए तो इसका मतलब है उस बंदे को क्रेडिट जाता है. तो सेम मैं हानिया के बारे में कहना चाहूँगा. बहुत उनका एक क्लोज सा शॉट हम चला देंगे, क्लोजअप था वहाँ पे. शी लुक्ड स्टनिंग, ethereal I'd like to say. Ethereal. This is the word of the year for Hassan, ethereal. She looked so good. She looked so good. I couldn't, take my eyes off her. पहली चीज. एंड ये खूबसूरती एम्पलीफाई इसलिए होगी कि हानिया ने परफॉर्म बहुत अच्छा किया. और हानिया ने परफॉर्म इसलिए अच्छा किया है क्योंकि ये जो सीन्स थे हानिया के सारे, जब माहिर पहले हाँ बोलती है, फिर वो लड़का जब असाद हाँ बोल देता है, उसके बाद उसका रिएक्शन, फिर जब वो अंदर चली जाती है, फिर वो अपना जब चेंज कर रही होती है, चेंज तो खैर वो करती नहीं है बट मेकअप हटा रही होती है, अपनी ज्वेलरी हटा रही होती है. उसके बाद अगले दिन जब वो सुबह चेंज कर लेती है, उठ लेती है, हाथ पे उसके जो देखती है मेहंदी लिखी हुई होती है, उसको हटाने की कोशिश करती है. दोस्त के साथ जो बैठ के कॉन्वर्सेशन होती है, तो खूबसूरत डायलॉग जब वो कहती है छोड़ के नहीं गया, वो तो मुझे तोड़ के चला गया. यहाँ बैठे मेरे कान के पर्दे फट गए. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना मार्जिन था हानिया के पास टू गो ओवरबोर्ड, टू ओवर एक्ट, टू बिकम सो एनिमेटेड एंड टू गिव दोज एग्जैजरेटेड एक्शंस के यहाँ पे शायद माफ भी हो जाता, बट शी इज नॉट डन इट, व्हिच इज व्हाई आई वांट टू गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. जी.
इतनी वो नेचुरल एक परफॉर्मेंस थी, जो माहिर उस वक्त इमोशन फील कर रही थी उसको हानिया ने इतनी खूबसूरती के साथ चैनल किया है, और देखने वाले को ये एहसास होता है यार कि ये इस बच्ची के साथ कितनी ज्यादती हो गई यार। आपको ये नहीं उस वक्त एहसास होता कि हानिया Hania Amir, an actor, is performing these scenes. Your heart is with Mahir. Totally, your heart was with her, and you know the way एक तो डायलॉग डिलीवरी होती है ना, एक होती है डायलॉग डिलीवरी आप एक गम के साथ कर रहे हैं और अपनी ब्रीदिंग जो है आपकी वो नेचुरल चल रही है। शी डिलीवर्ड हर डायलॉग्स, और मैं ब्रीदिंग नोटिस कर रही थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे वाकई कोई बंदा डेविस्टेटेड हो ना, तो जिस तरह सांस लेता है या जिस तरह आहें भरता है। एंड निकाह जब बैठी हुई है तो वो नर्वसनेस हल्की सी, उसकी आईज वर डार्टिंग हेयर एंड देयर, लुकिंग एट साद, लुकिंग एट हर फादर, लुकिंग इधर उधर कि हो क्या रहा है। एंड देन जब वो कबूल कहने पे दैट रेजिग्नेशन, दैट डिप्रेशन, यू वर फीलिंग विद हर, यू वर फीलिंग द एब एंड फ्लो विद हर। वो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, ब्यूटीफुल। आई मीन लग तो वो हसीन रही थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एम्पलीफाई हुआ ना, एम्पलीफाई हुआ, परफॉर्मेंस की वजह से दोनों चीजें इधर चली गई दोनों चीजें। फिर उसका रात को बैठ के जेवर उतारना सारा, the way she was taking off her zever, the way she went to bed and she got up in the morning in the same place and changing, the white कपड़े पहन के निकलना, symbolic है white कपड़े पहन के निकलना। It's like her love is over, it's like she's a widow, it's symbolic। अरीब का नाम पढ़ना, और मैंने कहा साद ने कहा रुखसती नहीं होगी, सही है यार। वो कहता है रुखसती, मतलब दिमाग मेरा भी यही काम किया कि मैं तब रुखसत करके लेके आऊँगा जब किसी और के नाम उसकी मेहंदी से हट जाएगा। हाउ कैन आई टेक हर होम विद, शी इज गॉट समबडी एल्सेस नेम ऑन हर हैंड, शी इज वेयरिंग क्लोथ्स दैट वर गिवन बाय समबडी एल्स। आई मीन so it was all very beautifully done. The thing is that what do we look for in a drama? We look for romance and human emotion. अगर ह्यूमन इमोशन आपके दिल में उतर रहा है और दो किरदार आपको ओवरटेक कर रहे हैं आपकी सेंसेस को, तो ये जीत है ड्रामे की। ये नहीं आप कह सकते कि जी कोई नॉवल कहानी है, या कहानी आपने पहले नहीं सुनी, या लव ट्रायंगल आपने पहले नहीं देखा, या हार्ट ब्रेक नहीं देखा, या कोई दूल्हा पहुंचा नहीं बारात लेके या किसी के वालिद साहब ना फौत हो, या किसी और की शादी ना करा दी हो, या किसी और की शादी निकाह ना करा दिया हो, स्टेप इन ना किया हो। ये आप देखते हैं हर तीसरे ड्रामे में। बट द वे इट्स बीन स्पन एंड एग्जीक्यूटेड एंड डायरेक्टेड एंड परफॉर्म्ड is the success of the drama. It's beautiful. दो लोगों का यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा मजीद। एक सिद्रा सहर इमरान जिन्होंने ये कहानी लिखी जी, और एक बदर महमूद जिन्होंने ये डायरेक्ट किया। उन दोनों को भी बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि ये कहानी जिस एतबार से इंगेज कर रही है ऑडियंसेस को और जिस तरह ये उठ रही है अब, ये उन दोनों की विक्ट्री है। और ऑब्वियसली वहाज, हानिया, जावियार, बिलखुसूस इन तीन अदाकारों ने जिस एतबार से अपने किरदार निभाए हैं, उसने, जैसे मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एम्पलीफाई कर दिया इस पूरे ड्रामे को। बिल्कुल। हानिया का वो सीन वेयर शी लुक्स एट द मेहंदी, आपने कहा ना सांसों का उतार चढ़ाव, इट्स सो नेचुरल दैट वो सांस सुनाई देती है आपको, यू नो। और इसी तरह जब वो कहती है कि तो छोड़ के नहीं गया, वो तोड़ के चला गया, उसमें भी आप देखें द वे दैट यू नो ब्रीथ्स इन, बहुत अच्छा था, वंडरफुल। अच्छा, तो हुआ क्या ऐसे? मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात, सॉरी, आपकी इजाजत से करना चाहूंगा। हमारे एक बड़े एस्ट्यूट व्यूअर हैं स्टार्क्स, अच्छा, और मुझे नहीं पता मेल है फीमेल, उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त कमेंट किया पिछले एपिसोड की, जो मैंने लुक्स आपसे बात की कि वहाज ने यूं देखा तो क्यों देखा, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा यार कि ये एक्चुअली इस लड़के ने इन डिसबिलीफ देखा है इस लड़की को, कि अब तक मैं सारा बोझ इस रिश्ते को खत्म करने का सब मैं अपने कंधों पे लेता चल रहा हूँ। This was that moment where all she had to do was step up and say no. Yet she did not. No. And now he is trapped in a loveless relationship. And he can't say no. He can't say no. Yeah. He is trapped in a relationship where this girl obviously does not love him. कि मोहब्बत मिली भी तो खैरात में मिली, किसी और की मोहब्बत मिली। तो उसकी एक्सपेक्टेशन थी यार कि ये अब स्टेप अप करेगी और मुझे इस मिजरी से फाइनली छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन नाउ ही इज एक्चुअली स्टक इन अ रिलेशनशिप वेयर शी ऑब्वियसली डज नॉट लव हिम। तो अब क्या, ये तो कहानी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया। तो मेरे दिमाग में भी ख्याल है, मैंने कहा अब अगर बंदा सोचे एक सेकंड के लिए कि एक्चुअली साद इज द वन हु इज अपसेट विद माहिर नाउ, और माहिर का फोकस शिफ्ट हो जाए उससे
अबीर से और सारा साथ की तरफ चला जाए कि यार ये क्यों मेरे से इतना उखड़ा उखड़ा एक्ट नहीं कर अभी रहा है? बहुत कुछ है, देयर इज अ लॉट टू हैपन राइट नाउ बिफोर एनीथिंग एस्टैब्लिशेस और सेटल डाउन। पहली बात तो ये है कि वो नहीं आया और निकाह इसका हो गया, और नहीं वो आया, नहीं देर वो से आया। निकाह पे नहीं हाँ। मतलब वक्त पे नहीं पहुंचा, बारात लेके तो नहीं आया ना। और जब पहुंचा तो फिर आपका बिहेवियर भी, आपको उस पर तरस नहीं आ रहा बिल्कुल भी अरीब पे, बिकॉज अरीब का बिहेवियर बहुत बुरा है। वो अंदर घुसते ही कहता है कहाँ है माहिर। अबे यार तू एक तो पहुंचा नहीं है, तुम अब सलाम करो, तुम कहो अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे ये हो गया, क्राइसिस हो गया, फिर तुम कहो कि आप लोगों ने क्या किया है। वो ऊपर से जनाब उसको तो चपेड़े पड़नी थी। आपकी कोई सिंपैथी नहीं है अरीब के साथ, ऑल्दो के हिज फादर हैज पास्ड अवे, यू हैव नो सिंपैथी विद हिम एट ऑल। डू यू एग्री विद मी? यस बट आई एग्री विद यू बिकॉज उसकी वो प्रेमिस ही खराब है। वो हॉस्पिटल से फोन कर सकता था, मैं तो बार बार कह रहा हूँ। कर सकता था बिल्कुल, प्लस उसकी वालदा जो है, अब तो फोन उठा लिया उसने फौरन। चार्ज हो गया ना अब उसके पास है, पहले चार्ज था उसका हो गया था फोन, अब उसके पास था वहाँ- नहीं फोन उसका। ठीक है ठीक नहीं है। वो यार वो कहीं से भी फोन कर सकता था, उसके पास ड्राइवर है, इतने लोग हैं, माँ का फोन लेके। इट्स नॉट कि उसने किसी की बर्थडे पे पहुंचना है कि केक कटने से पहले, अपने निकाह पे तुमने पहुंचना है भाई। और वो अब पहुंचा ना। हाँ। अब जब बाप मर भी गया तो वो बिल्कुल, पहुंच गया ना, पहुंच पहले गया क्यों है। नहीं आ सकता था तो वो? उसके लिए तो कोई सिंपैथी आपकी नहीं नहीं मैं बनती। नहीं फील, मैंने इसीलिए कहा दूसरी कि चीज़ है यार, आई वुड लव टू मेंशन द रिएक्शन ऑफ ऑल फोर पेरेंट्स एट द निकाह। ये इतना क्यूट रिएक्शन था चारों का, आपको एक कैरेक्टर पता चलता है चारों का, पेरेंट्स का, कि अलग अलग क्या इनके कैरेक्टर्स हैं। पहली बात तो आप देखें नूर भाई का जो कैरेक्टर होता है, कौन से हैं वो, सर्वर। सर्वर, वो इतने क्यूट तरीके से खुश होते हैं, आप कहते हैं लगता है कि इन्हीं का निकाह हो रहा है। ही इज सो हैप्पी, ही इज जुबिलेंट। आप देखते हैं कि जी जो साथ की वालदा हैं वो पहले परेशान होती हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, एंड शी इज़ रिलीव्ड कि चलो मेरे बेटे की पसंद थी, ये हो गया उनके ऊपर, एंड अगेन गुड परफॉर्मेंस विच इज़ रिलीव्ड। जो माहिर की वालदा हैं वो अंदर से सिमर कर रही होती हैं कि ये मेरी, और वो बाद में बता भी देती हैं कि ये मेरी बेटी गिरी पड़ी है कि तुम लोगों ने उठा के उसका रीबाउंड में कर दिया, मैंने कहा था भेजते, इंतज़ार करते, पता करते, वो वहीं टिकी हुई हैं, एंड हर एक्सप्रेशंस आर स्पॉट ऑन। और जो वालिद साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हाँ मेरी तो मैं खुश नहीं हूँ माहिर की वालदा के एक्सप्रेशन से। नहीं, सही थे एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही थे। एक्सप्रेशन नहीं मतलब मैं उसकी रिएक्शन से नहीं खुश। ऑब्वियसली शी इज नॉट अ नाइस कैरेक्टर, व्हाई वुड यू बी हैप्पी विद हर? मतलब एंड आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि माँ, जैसे आपने भी कहा कि माओं का हक होता है कि यार कि वो अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचें और उनकी ख्वाहिश है कि, लेकिन यार अब तो आपके सामने है, शी स्टिल ट्राइंग टू डिफेंड देम। यार लेकिन मैंने ज़िंदगी में ये देखा है कि जहाँ आप माँ की पूछने के बगैर, इजाज़त के बगैर और मर्जी के खिलाफ बच्चों की शादी करेंगे ना, माँ इज़ नेवर गोइंग टू बी हैप्पी, इट्स नेचुरल। माँ टेक्स नहीं तो माँ जिसके साथ शादी कराने चाह रही थी वो कोई अच्छा तो नहीं था उनके रिश्ता। उनने हमें पता चला कि जो साथ को उन्होंने जो बैठ के, हाँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन थी कि उन्होंने कहा था कि बेटा तुम मना कर दो। मुझे ये बात थोड़ी सी लगी कि साथ के अगेंस्ट चली गई। गई अगेंस्ट साथ के, साथ अगर अपनी मर्जी से किया होता, लेकिन अभी भी ठीक है, अच्छी बात है यार, वो चाची की लेकिन बात। देयर इज अ ट्विस्ट इन द टेल, व्हाट? द मेडिकल रिपोर्ट किसकी है वो? साथ की है। नहीं है साथ की यार। किसकी है? वो पहली एपिसोड, दूसरी एपिसोड में अपने चचा को लेके जाता है उनका ब्लड टेस्ट कराने, आपको याद नहीं है? वो उनकी रिपोर्ट है, अब्बा जी ने मर जाना है, इसके माहिर के अब्बा जी ने। ये मुझे एक दो और भी लोगों के मैसेजेस आए, आपको याद नहीं है? शुरू के सीन में वो अपने चचा को लेके जाता है और वो कहता है मैं पे कर देता हूँ, नहीं वो कहता है नहीं नहीं चाचा शर्मिंदा ना करें, तो वो अपने चाचा को लेके जाता है और वो चचा की मेडिकल रिपोर्ट, तभी मुझे हुआ था कि ये ऑब्वियसली इसका कोई मकसद होगा सीन का, और वो अब चचा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। और आप नोटिस करें उस सीन के फौरन बाद अगला सीन किस पे कट होता है? चचा पे, शहूद अलवी साहब पे वो खुलता है सीन। तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं लगता कि नहीं, साथ वो को चचा- टर्मिनल डिजीज है? और नहीं नहीं नहीं, वो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, वो चचा की इतनी दूर ना सोचें हम। नहीं ठीक है, आप वो देखिए ना, वो सीन उधर साथ ऐसे करता है, हाँ, ओह हाँ। गॉड, और अगला सीन आता है चचा हाँ, बैठे हुए होते हैं अपने ठीक सोफे है पे, ठीक है, तो चचा जा रहे वो हैं, चचा जा रहे हैं। तो चचा के जाने की उसमें माहिर भी मान जाती है, मान जाएगी अब क्या? खामोशी से। नहीं माहिर की तो अब शादी होगी। मैं यहाँ पे एक सेकंड के लिए वहाज की परफॉर्मेंस को दाद देना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये सारा कुछ हुआ और वो बड़ा अच्छा एक्शन था, कहते मैं इसको नहीं लेके जाता, ऑब्वियसली मेहंदी अबीर के नाम की लगी हुई है। एक सीन था एंड में आता है, अबीर कौन है? अबीर ही नहीं है, अरीब। अरीब, सॉरी अरीब के नाम की मेहंदी लगे। एक सीन था जब वो आती है अपने कमरे से निकल के, वो अपनी बुक को निकाल लेती है, वो देखती है यार उसमें वहाज, जो आप देखें वहाज ने जैसे परफॉर्म किया है, वो गाड़ी में
पानी डाल के और ऐसे शायद वहाज ने सोचा भी ना हो, पता नहीं, बट ये मेरा प्यार है साद की तरफ जो मैं बार बार कहता हूँ कि वो मुझे इतना क्यूट लगा साद, जिस तरह वो गाड़ी में खाली बैठा है, कुछ नहीं किया, कोई डायलॉग नहीं था। नहीं। मैं चाहूंगा वहां पे शॉर्ट चले, ये इट्स द वे दैट ही सिट्स इन द कार, Yeah. कि मुझे उस पर लाड आ गया यार। Oh. मेरा दिल चाहता है मैं वहाज कहाँ है आप, मैं पप्पी लेके आपकी एक फोटो खींच के लाए। आई हैव नहीं, it's very well performed, very naturally no performed. Wahaj is all the rage these days. Endearing. Mashallah, good for him because of Murtasim. But it's Saad. I don't know what I see in that character. I feel so much love for that character. Yeah, selfless Do you? love. Yeah, selfless love है ना। I really like that. I adore that character. मगर मेरा selfless love थोड़ी देर बाद मेरे लिए annoying हो जाता है। अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। चलो, annoying क्या होगी पता चीज? मैं यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग जो है ना वो एक हद तक तो ठीक है, बस इतना भी ना आप करें अब यार। मैं यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बदर भाई के साथ। बदर महमूद हमारे बहुत शानदार डायरेक्टर हैं, हमेशा हम उनके काम को जब रिव्यू करते हैं खुले दिल के साथ क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, और हमेशा उन्होंने बड़ा रेसिप्रोकेट किया अपना प्यार। मैं सिर्फ एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनके ड्रामों का एक पैटर्न है, वो इश्क किया में भी हुआ था, वो और भी हुआ था, खिंचना शुरू हो जाते हैं, फ्लैशबैक्स बहुत ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं, और ओएसटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो जाता है। यही बात थी कि इश्क किया का हमने राग अलापना शुरू कर दिया था, यहाँ पे भी होना शुरू हो चुका है। अभी तक क्योंकि कहानी सुनो इतना एक जबरदस्त गाना है इन इटसेल्फ, वो महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर अगले 3 4 5 एपिसोड्स ये चलता रहा ट्रेंड, तो लोगों को कहानी सुनो से नफरत हो जाएगी। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ओवरडू हो रहा है। ओवरडू हो रहा है। प्लीज प्लीज फ्लैशबैक्स थोड़े से हल्का हाथ रखें, प्लीज स्लो मोज पे, प्लीज इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फैन कि थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, और प्लीज कहानी सुनो के साथ ये मत कीजिएगा जो आपने इश्किया के साथ किया था, कि वो चलता रहे लूप पे, चलता रहे लूप पे, चलता रहे, हर छोटी छोटी बात पे कैफी की आवाज़। वी लव कैफी, एक ज़बरदस्त गाना उन्होंने दिया है, लेकिन इट्स अ डिससर्विस टू द सॉन्ग, एंड इट्स अ डिससर्विस टू द सिंगर, एंड इट्स अ डिससर्विस टू द व्यूअर्स, To the drama, टू द ड्रामा ऑल्सो। उसका इम्पैक्ट लूज हो जाएगा अगर ये बार बार होगा, जो कि होना शुरू हो गया। तो ये एक रिक्वेस्ट है बड़ी हम्बल सी, प्लीज बदर भाई लुक इनटू दिस। और अगर बदर भाई नहीं देख रहे, मुझे प्यार हुआ था कि टीम में से कोई और देख रहे हैं, प्लीज दिल के साथ बड़े हम्बली ये रिक्वेस्ट है, ये उन तक पहुंचा दें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू? नहीं, हमने सब कुछ कर लिया। एंड पे फ्रीज हुआ जी जब उनकी मुलाकात होने लगी थी, और हमें लगा कि पहली बार पता चलेगा अब इनकी क्या बात होती है, क्या इनकी इक्वेशन बनेगी। हाँ। लेकिन अगली एपिसोड में कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जो तुम बोलोगी वो होगा। हाँ, तो साथ लव यू सादी, लव यू। तो ये एनीथिंग एल्स जी? नहीं। इजाजत लें जी। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया इस रिव्यू के शुरू में, इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारा इंटरव्यू विद सबीना फारूक ऑन दिस वीकेंड। सबीना who's playing हया in तेरे बिन। So everything you wanted to know about Sabina Farooq aka हया of तेरे बिन you will find out on this weekend। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो पता चल जाएगा कभी इंटरव्यू आएगा। मुझे रामना को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।